ये सफ़र हमारे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब भी इस सफ़र के बारे में याद करते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। और जब भी कोई और उस सफ़र के बारे में हमसे पूछता है, तो हम बताने से कतराते हैं। वो सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी साबित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमने कोई भी सफ़र नहीं किया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिडनाइट स्टोरी विद प्रमोद में। दोस्तों, आज एक ऐसे सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दोस्त केतन पटेल के साथ होता है, और वो सफ़र केतन भाई की पूरी फैमिली के लिए आखिरी सफ़र भी साबित हो जाता है। तो आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के बेहतरीन वीडियो आप सभी को मिलते रहें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पलंग के नीचे जो चीज़ है वो आपको अपने साथ ले जाएगी। इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। वहाँ पर केतन भाई एकदम से घर आते हैं और घर आकर कहते हैं कि हम राजस्थान घूमने जाएंगे, मेरी 3 दिन की छुट्टियाँ है। तो पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फटाफट तैयारियाँ करने लग जाता है। सारी तैयारी हो जाती है। पूरी फैमिली शुरू में प्लान बनाती है कि हम उदयपुर घूमने जाएंगे, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हमने शिमला और मनाली तो देख ही रखा है और पहाड़ तो बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, लेकिन अब हमें रेत के टीले और धोरे देखने हैं। इसीलिए पूरा प्लान चेंज होकर अब जैसलमेर पर टिक जाता है और सारे लोग भी मान जाते हैं कि अब चलिए जैसलमेर की सैर पे चलेंगे। तो अहमदाबाद से हमारी 4x4 थार निकल जाती है जैसलमेर की सैर पर। अहमदाबाद से सफ़र शुरू होता है और सीधा राजस्थान के जोधपुर में आकर ख़त्म होता है, क्योंकि जैसलमेर से पहले सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही पड़ता है। और सारे लोग भी यही डिसाइड करते हैं कि रात को सफ़र शुरू किया है तो पूरा दिन आराम करेंगे और थोड़ा सा जोधपुर भी एक्सप्लोर कर लेंगे। और वहाँ पर सारी औरतें भी खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का मन था, तो वो भी उनका हो जाएगा। तो सारे लोग खुश होते हैं और पूरे दिन जोधपुर में घूमने और शॉपिंग करने के बाद अब सारे लोग होटल आ जाते हैं और अब उनका असली सफ़र शुरू होने वाला था जैसलमेर का। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। रात के 8:30 बज चुके थे और सारे लोग अब जोधपुर से जैसलमेर के रोड पर निकल गए थे। अब लगभग 11 बज चुकी थी और 11 बजे सारे लोग पहुंच चुके थे फलोदी। फलोदी में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वहां पर चाय पानी और नाश्ता करने लग जाते हैं। और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि फलोदी से ही धोरे दिखना स्टार्ट हो गए थे और रेत के लंबे लंबे और बड़े बड़े टीले देखना स्टार्ट हो गए थे। तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर होटल वाले से बातचीत करते हैं और वो बताता है कि लगभग आपको 3 से 4 घंटे और लगेंगे आपको पहुँचने में जैसलमेर। तो वहाँ से सारा चाय नाश्ता ख़त्म कर वो सारे लोग निकल जाते हैं फलोदी के आगे के सफ़र में। अब धीरे धीरे सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रोमांचक होता जा रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त धोरे चारों तरफ दिखाई देने लगे थे। और वहाँ पर सारे लोग बोलते हैं कि यहीं पर गाड़ी रोक कर नाइट में हम यहीं रुक जाते हैं और सारे लोग मज़े करते हैं। लेकिन वहाँ पर मानते नहीं है केतन भाई। केतन भाई कहते हैं कि हमें टाइम से जैसलमेर पहुँच जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर आराम कर सुबह हम सारा एंजॉय करते हैं। लेकिन सारे लोग मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर गूगल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह दिखाई दे रही है, हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छा बीच में एक तालाब है और तालाब के आसपास पूरा का पूरा बना हुआ है हमारा रेत का टीला, क्योंकि वो रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा तालाब बना रखा था टूरिस्ट प्लेस के लिए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वो जो था तालाब, वो नहीं था रोड के आसपास। और यही बात की फ़िक्र थी केतन भाई को, क्योंकि केतन भाई जानते थे कि इतनी रात को अनजान जगह पर इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रोड से 4 किलोमीटर ही तो अंदर है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। अब सारे लोग उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर जो उनकी एक सिस्टर होती है, वो फटाफट से इंस्टाग्राम पर उस जगह की बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ और रील्स निकाल देती है। अब केतन भाई जो इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था, अब उनका मन भी बदल गया था। अब वो भी सोचते हैं कि इस जगह पर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे।
अब गाड़ी सीधी उस लोकेशन पर जाकर ही रुकने वाली थी। धीरे वो गूगल मैप देखते हुए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब नेटवर्क काफ़ी कम हो गया था। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर उस लोकेशन पर जाने का प्रयास करते हैं। अब धीरे जो पक्का रास्ता था वो कच्चे और धूल मिट्टी वाले रास्तों में बदल रहा था। लेकिन केतन भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके पास तो थार थी और थार कहीं नहीं बचती। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा ही वो लोकेशन निकलती है, क्योंकि उस लोकेशन को जिस तरह से उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था, ऐसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सुनसान इलाका और कोई भी लोग आसपास नहीं। आसपास धोरे ज़रूर थे, बीच में पानी भी था, लेकिन पानी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सालों से कोई आया ही नहीं, एकदम वीराना और कुछ भी नहीं वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक बाइक से गुजरता हुआ एक शख्स आता है। वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए, यहाँ पर क्यों आए आप लोग? वो काफ़ी जल्दी में और चिल्लाकर बात कर रहा था, तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि आप इस तरह से चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं आ सकते आप लोग, चलिए जल्दी चले जाइए, नहीं तो वो आ जाएगी, वो आ गई तो आप सबको ले जाएगी, वो आ जाएगी, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अब इतना फटाफट बोलकर वो शख्स बोलता है कि अगर आप लोग नहीं गए तो वो आ जाएगी और वो आपको लेके चली जाएगी, चले जाओ फटाफट यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर वो फटाफट मोटरसाइकिल चालू करता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं पीछे देखता और कहीं नहीं रुकता है। अब सारे लोग बोलते हैं कि कोई होगा ऐसा ही, गांव का लोग ऐसे ही हमको डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ पर लोकेशन अच्छी नहीं लग रही थी, तो वहाँ पर सारे लोग बोलते हैं कि अब हम आए हैं तो यहाँ पर फ़ोटोशूट कराएंगे, वो भी नाइट में। तो वो अपनी बेहतरीन एक ज़बरदस्त लाइट निकालते हैं और क्रिएटिव माइंड तो था ही सबका, तो फटाफट वहाँ से पूरा सेटअप बनाने लग जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से अपने फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनकी एक जो सिस्टर होती है, उनका नाम मालती होता है। मालती वहाँ दूर एक औरत जैसा कुछ दिखता है, तो वो वहाँ पर पास में जाती है और उससे कुछ बात करने लग जाती है। तो वहाँ पर सारे लोग, घर वाले बोलते हैं कि नहीं मालती, यहाँ वापस आ जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन मालती को कुछ नहीं सुनाई देता और मालती उसका हाथ पकड़कर धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। सारे घर वाले टेंशन होते हैं और वहाँ पर धोरों में जैसे तैसे कर वो मालती को पकड़ने की कोशिश करते हैं। केतन भाई भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो जैसे तैसे मालती को रोकते हैं और वहाँ पर उस औरत की जब शक्ल देखते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो औरत मालती का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी और वो कहती है, मैं इन ले जाऊला, मैं इन ले जाऊला। अब इतनी डरावनी और इतनी भारी आवाज़ में जब ये ऐसा कहती है अपनी मारवाड़ी भाषा में, तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब जैसे तैसे 2-3 आदमी मिलकर मालती का हाथ तो छुड़वा लेते हैं और वो औरत भी गुर्राती हुई आगे बढ़ जाती है। फिर से वो उस लोकेशन पर आते हैं और वो कहते हैं कि मालती तू उसके साथ क्यों जा रही थी? तो मालती बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछना चाहती थी कि जो ये पूरी लोकेशन थी वो कितनी अच्छी थी, अब ऐसी कैसी हो गई? तो शायद वो बता देती, लेकिन एकदम से ही क्या हो गया मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इतना सब सुनकर केतन भाई कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, अब यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो औरत फिर से वहाँ पर दिखाई देती है और अपने घुंघरू की आवाज़ से सबका मन मोह लेती है। सारे लोग अब फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। अभी भी घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उनके पीछे ही है। तभी वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके का रेतीला तूफान आ जाता है, जो कि राजस्थान में आना आम बात था। लेकिन सर्दियों के टाइम रेतीला तूफान बहुत ही रेयर टाइम में ही दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। गर्मियों और बारिश में ज़रूर अक्सर दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में रेतीला तूफान बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन उस दिन आ जाता है और इतना ज़बरदस्त आता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, किस रोड पे जा रही है, कुछ पता नहीं चलता। अब केतन भाई यही डिसाइड करते हैं कि अब आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तूफ़ान में गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। अब गाड़ी तो वहीं खड़ी कर दी थी, लेकिन फिर से वो उसी औरत की घुंघरू के झनझनाहट एकदम से बहुत ही तेज़ और इतनी ज़बरदस्त आंधी, उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ तो उस घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। अब सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो औरत फिर से दिखाई देती है सबके सामने और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उस तूफ़ान की आवाज़ से भी ज़्यादा थी और गाड़ी के कांच बंद थे
उसके बावजूद उसकी क्लियर आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही थी और वो कह रही थी, थाने नी जाने दूल्हा, थाने नी जाने दूल्हा, थान तो नी जान दूल्हा। इस तरह सा वो कहती हुई पास आती है, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और गाड़ी को पूरी तरह से नोचने का प्रयास करती है। तभी वहाँ पर जो उनकी सिस्टर होती है मालती कहती है कि आने दो भैया, इसको आने दो, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको तो गाड़ी के अंदर आने दो, हम तो इसके साथ ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सारे लोग मना कर देते हैं कि बिल्कुल केतन भाई, बिल्कुल नहीं खोलने हैं कांच। लेकिन मालती बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है और कहती कि नहीं भैया, आने दो, आने दो, ये मेरी दोस्त है, देखो बेचारी तूफान में पूरी तरह से लिपटी हुई है, तूफान में ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, उसे अंदर आने दो, अंदर आने दो। और वो ऊपर से जो औरत होती है वो गाड़ी को लगातार नोचने का ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ पर दूर से जो रेतीला तूफान दिख रहा था वो आसपास के गांवों में भी उनको दिखाई देने लगता है, लेकिन उनके गांव में कोई भी तूफान नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ठंड में जैसलमेर में इस तरह के तूफान नहीं आते हैं। और जब आसपास के गांव के लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं, अपाची किक्कर आएगी, अपाची किक्कर आएगी, कौन अटैक गयो है, कौन अटैक गयो है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि वो वापस कैसे आ गई, और वो का मतलब था वो औरत जो कि उस जगह की मालकिन थी, उस जगह की रहने वाली थी। तभी वो बाइक वाला जो लोगों को मना कर रहा था, केतन और उनकी फैमिली को, कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको, मत रुको, यहाँ से चले जाओ। वो आदमी कहता है कि उठे, एक फैमिली आयोडी है, मतलब एक फैमिली वहाँ पर आई हुई है और वहाँ पर वो फैमिली फ़ोटो वोटो खिंचवा रही थी। मैंने उनको मना किया लेकिन वो नहीं माने, इसीलिए मैं भागकर वापस आ गया। तो वहाँ पर सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनहोनी घटना हो जाएगी। तभी सारे लोग बोलते हैं कि अब जल्दी से जल्दी महर्षि बाबा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि बाबा ही इसको काबू में ला सकते हैं। तभी सारे लोग महर्षि बाबा के आश्रम में जाते हैं और वहाँ से महर्षि बाबा को लेकर उस तूफान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे महर्षि बाबा आगे बढ़ रहे थे, तूफान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी और तूफान बिल्कुल गायब सा होने लगा था। मान लो जैसे कि महर्षि बाबा खुद चमत्कार हो। और जैसे वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर वो औरत जो कि अब पूरी तरह से गाड़ी को नोच रही थी और पूरी की तरह से गाड़ी को तहस नहस करने का ट्राई कर रही थी, वो भी एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि बाबो तू अटैक कर आयो, बाबो तू अटैक कर आयो। तो बाबा उसे कहते हैं कि तू वापस आ गई, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू नहीं आ सकती यहाँ पे। तो बोलते हैं कि ए मार घर के कर आया, अब तो इन्हां ले जाऊं ले, इन्हां ले जाऊं ली, यानी कि ये मेरे घर के अंदर कैसे आ गए, अब तो मैं इनको लेकर ही जाऊंगी और बिना लिए हुए बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर तेरा घर है, इसीलिए यहाँ पर आ गए, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो नहीं मानती है, तो फिर बाबा उसके ऊपर वही एक चमत्कारी जड़ी बूटी फेंक देते हैं जिससे उन्होंने उसको इतने दिनों तक काबू में करके रखा था। और जैसे ही वो जड़ी बूटी, जो कि एक अलग सी ही जड़ी बूटी बना रखी थी उन्होंने, क्योंकि उसमें खुद बाबा रामदेव की समाधि के तत्व उसमें शामिल थे और उनका आशीर्वाद उसमें शामिल था, तो सीधा उस पर फेंक दिया जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और एकदम से ही धोरों में कहीं पता नहीं कहाँ से गुम हो जाती है। तभी सारे लोग बोलते हैं कि फटाफट फटाफट इन्हें गांव की तरफ लेके चलो। तो सारे लोग उनकी पूरी फैमिली को गांव की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ पर उन्हें खाना वाना खिलाते हैं, थोड़ा चाय पानी करवाते हैं। और उसके बाद सारे लोग और केतन के फैमिली पूछते हैं कि यहाँ पर तो हमने गूगल पर देखा थी, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ये है वो है। तो वहाँ पर सारे गांव वाले बताते हैं कि आज से करीब 6-7 साल पहले यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी और उसी का ये पूरा सेट है और उन्होंने ही इस तालाब को फिर से जिंदा किया था और काफ़ी अच्छा त्यौहार किया था। लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी कि उनका एक जो सेट का जो बनाने वाला था, उसने एक छोटा सा कुटिया जिसमें वो रहा करती थी औरत, उसकी आत्मा रहा करती थी, उसको काबू में लाया गया था। बहुत पुरानी औरत और बहुत ही भटकने वाली औरत थी और उसको काबू में कर उस कुटिया में बांध दिया था, उस कुटिया को भी तहस नहस कर दिया था। और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी सभी लोगों से और उसने पूरा तहस नहस कर दिया सेट, और काफ़ी लोगों की तो उसमें जान तक चली गई थी। जब ये सब पूछते हैं, ये सब जब
पूछा जाता है और आगे इसके बारे में, तो वो औरत है कौन, क्या है। तो उस औरत का काफ़ी ज़्यादा पुराना इतिहास है। जब उसके बच्चों को वहीं पर उसी तालाब में डुबो कर मार दिया गया था गांव के कुछ और लोगों के द्वारा पुरानी रंजिश के अंदर, तो वहाँ पर उसने भी उसकी आत्मा को दान दे दिया और बोलती है कि अगर अब कोई भी इस तालाब में पानी पिएगा तो उसको भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसीलिए वो बार बार बोलती है कि इन तो मैं ले जाऊँला, इन तो मैं ले जाऊँला, इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करती है। और केतन और उसकी पूरी फैमिली बोलती है कि ये सारा आप सभी की वजह से ही हो गया है। अगर आप सब नहीं होते तो शायद हमारी भी जान चली जाती। और उसके बाद केतन और उसका परिवार जैसलमेर जाए बिना ही वापस अपने घर अहमदाबाद लौट जाता है। और जब भी वो इस तरीके से याद करते हैं उस माहौल को, जैसलमेर के माहौल को, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कभी याद करना भी नहीं चाहते इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये थी केतन और उनके पूरे परिवार की कहानी, एकदम सच्ची घटना जो उनके साथ हुई थी। अगर आपको भी कोई ऐसी सच्ची घटना दिखती है या फिर आपको भी कोई सच्ची घटना पता है या फिर आपके साथ कोई घटना हो रखी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिखेगी, वहाँ पर आप मुझे ये स्टोरी या फिर कोई भी स्टोरी भेज सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।